नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज़। उदयपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज़। दुख जी ॻाल्हि आहे, असांजो समुदाय 70% बीजेपी जे रुख में आहे। इन भाउरनि खे बि दिलि सां महसूसु थियणु घुरिजे कि बीजेपी सरकार कॾहिं बि तव्हां लाल कृष्ण अडवाणी खे ॾिसी वठो, माया गुरनानी खे तव्हां घणी घटि ॼणा ॼाणींदा हूंदा। मुंहिंजी फूफी जे घर जे पासे वारो घर सेजपुर में माया गुरनानी जो ई आहे। मां नंढे हूंदे सां फूफी जे घर वेंदो आहियां त सुठी तरह सुञाणा। अमित शाह मणिनगर जो रहण वारो मुझे मासड़ के घर के पास है। में गुलाब सिंह जी और गिरजा जी आए थे और उस समय इन्होंने वादा किया था अपन मतलब पार्टी कांग्रेस कितना काम करती है देखो आप। उन्होंने वादा किया कि भाई ये जो आपका प्रताप नगर का जो प्लाटों का मैटर है कि आपका प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हुआ, किडनी केयर नवरत्न में है, वहाँ स्पेशल अच्छी हॉस्पिटल में फ्री में चिरंजीवी में इलाज होता था। मेरा नहीं, मेरे भाई का नहीं, साथ में कितने लोग आते थे, उनका इलाज होता था। जोरदार तालियां हो जाएं। इसी बीच में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे चुनावी दौर चल रहा है, समय कम है, इस वजह से मैं निकलना चाहूँगी। सिंधी समाज ने जो मांग रखी है विभिन्न तरह की, बताना चाहूँ सिंधी समाज को कि हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार विशेष तौर से अशोक जी गहलोत साहब जब भी राज में आए हैं, जब भी इनको अवसर मिला है, मौका मिला है और हमको भी इस इलाके में काम करने का अवसर मिला है, आपका हमेशा हमने सहयोग करने का प्रयास किया है, ये मैं बताना चाहती हूँ आपको। पूर्व में मेरे हस्बैंड, मेरे पति खेमराज जी कटारा साहब, जो जयभाई और मुरली जी राजानी, प्रताप सिंह साहब, सब ये अच्छी तरह से जानते हैं। और हमारे यहाँ पर सिंधी समाज के अंदर आप भोपाल सोसाइटी वाला आप बात कर रहे थे, अभी हमारे बंटी भाई कहाँ गए, पिंकू भाई, ये कहना भूल गए थे, ये बात कर रहे थे, वो पीड़ाया कटारा साहब ने ही उठाया था, क्योंकि वो उस समय एमएलए थे यहीं के उदयपुर ग्रामीण के, शंकर जी भाटिया जानते अच्छी के पश्चात जब इस देश के बंटवारे के बाद आपके पूर्वज अपनी ही धरती पर पधारे और यहाँ पर सभी समाज और कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने किया। उसमें मोहनलाल जी सुखाड़िया का वो स्वर्णिम काल, जब सिंधी समाज को सुव्यवस्थित बसाने का काम हो, उनके शिक्षा या व्यापार का काम हो, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आपके समाज के हमारे बीच में आज नहीं है रूप कुमार जी खुराना साहब, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। आज मैं इस मंच से उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और समाज के जो गणमान्य मार्गदर्शक प्रताप राय जी चूक साहब, जो हमेशा समाज के देश में समाज की एकता के आधार पर जो समाज की प्रगति और उन्नति करने में जो आपका मेहनत से अपनी कर्म के आधार पे स्थान स्थापित किया, केवल उदयपुर ही नहीं संपूर्ण राजस्थान ही नहीं पूर्ण भारत में, ये हमारे लिए गौरव की बात है और प्रेरणा के लिए ये शौक है कि आपके समाज को मेहनत और तरक्की को देख के कई लोग प्रेरणा लेते हैं। तो मैं ऐसे समाज को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसलिए खुशी के आंसू है। ये आप सोचिए, ये अशोक गहलोत के काम है। मैं पिछले दिनों रेल से उदयपुर आ रहा था, रेल के मेरे सामने वाले बर्थ में एक भारतीय जनता पार्टी का चित्तौड़ का मंडल अध्यक्ष गई, वो भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी, मैं तो जीवन में कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा, लेकिन श्रीमाली साहब मैं वादा कर रहा हूँ कि आने वाले समय में
मेरा परिवार कांग्रेस को वोट देगा। मैंने कहा ऐसी क्या विशेषता है कि जो आप ऐसी बात बताना चाह रहे हैं? उसके लीवर ट्रांसप्लांट कराने की स्थिति आ गई। ये अशोक गहलोत जी की चिरंजीवी की योजना की वजह से आज 19 लाख रुपया खर्च करके मेरा एक ही बेटा वंश का कुलदीपक जिंदा है। वो अशोक गहलोत ने भगवान के रूप में अवतार लेकर इस चिरंजीवी योजना से जिंदा रखा है। इसलिए मैं हमारे बीच में उदयपुर के युवा प्रत्याशी गौरव वल्लभ जी पहुंच चुके हैं। हम उनके दिया है, एक मौका गौरव वल्लभ जी को आपको देना है। आपके एक ही वोट की कीमत ये कांग्रेस पार्टी आपके कि उदयपुर की सौभाग्य है कि हमारे शहर में इतने पढ़े लिखे इतने विद्वान प्रत्याशी मिले। आदरणीय हमारे राज्य मंत्री जी ने पहले ही भाई साहब का परिचय दे दिया। आप सबने सुन लिया होगा कि इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के इतना जो आदमी अमेरिका तक पढ़ा के आया है, आज आप लोगों की सेवा के लिए उदयपुर आए हैं। और उदयपुर के सिंधी समाज के लिए भी भाई साहब का बहुत बड़ा विजन है। भाई साहब की बहुत योजनाएं हैं जो आगे गौरव जी आपको विस्तार में बताएंगे। अब मैं हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय दादा प्रताप जी से निवेदन करता हूं और आदरणीय बड़े भाई राजेश चुग जी से निवेदन करता हूं कि उपरला बनाकर और पगड़ी बनाकर गौरव वल्लभ जी का सम्मान करें और जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें। मैं आदरणीय हमारे बिलोचिस्तान पंचायत के अध्यक्ष दादा नानक राम जी से भी निवेदन करूंगा कि उपरला पहनाकर वरिष्ठ कांग्रेसी हिरण नगरी पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मुरली जी से भी निवेदन करूंगा कि गौरव सबके वरिष्ठ आदरणीय भीमन दास जी तलरेजा साहब से निवेदन करूंगा कि उपरला पहनाकर सम्मान करें। मैं आदरणीय किशन वाधवानी जी हमारे पंचायत अध्यक्ष और पुराने कांग्रेसी निवेदन करूंगा उपरला पहनाकर सम्मान करें। और लेने आओ भैया, इसमें से देना इसमें ऊपर ना पड़ा हुआ है। अब मैं आदरणीय जय पुरस्वानी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे राज्य मंत्री जगदीश जी का पगड़ी पहनाकर सम्मान करें। आदरणीय दादा भगवान दास जी, मैं राजेश खत्री जी हमारे जो ओबीसी के महासचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनसे भी निवेदन करूंगा गौरव जी का सम्मान करें। हमारे हरि आदरणीय हरि जी से निवेदन करूं। महिमा जी मैं इधर खड़ा हूँ, महिमा जी मैं इधर खड़ा हूँ, थैंक यू। मैं अजय गंगानी जी से निवेदन करूंगा आकर सम्मान करें गोप जी का। कमल कृपलानी जी प्रताप नगर पंचायत के महासचिव। हरी जी बेटा हेमानी से निवेदन करूंगा वो भी गौरव वल्लभ जी का सम्मान करें। दीपेश भैया ताकि प्रोग्राम जल्दी समाप्त कर सकें क्योंकि 2 बजे बाद सबके दिल की धड़कन वापस बढ़ने वाली है, मैच शुरू होने वाला है। तो प्लीज संजय मनवानी पार्षद गौरव जी मैं अब अब्दुल्ला सरवरी के अध्यक्ष प्रताप भाई चुप का आपके लिए साफा पहना के स्वागत करेंगे। श्रीमान पंकज शर्मा हमारे जो अभी पीसीसी के मंच पर आकर जगह स्थान ग्रहण करें। और रमेश जी यहाँ पर पंकज शर्मा का भी स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। इसके बाद मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड के महामंत्री राजेश तलदार ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करी। ये आगे आप दिखाते हैं आपको। ब्रिगेड सालों से हमारे समाज की सेवा करना है। इनके साथ 100 जनों की लगभग टीम है भैया शहर में। दीपक और राजेश जी, सूरज नेबनानी जी, आप सभी का कांग्रेस परिवार में स्वागत है। गिरीश जी, मैं आपसे और राजेश भैया से भी निवेदन करूंगा कि इनकी ज्वाइनिंग में गौरव भैया के साथ खड़े होकर इन युवाओं का मार्गदर्शन आपने किया है। पापा का है अब आए हमारे हरीश गोलानी जी भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े हर्ष की बात है। आपके संरक्षण है सारा। भरत पाहुजा जी जवाहर नगर से, वो भी आ जाएं।
मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, साथ कर राजेश भैया एक मिनट यही रुके, ग्रुप फोटो लेंगे जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है। भरत पाहुजा जी भी आ जाए। आदरणीय दादा प्रधान जी से निवेदन है। अरे मफलर बाहर करो अजय। अरे अंकल को हटाओ। अंकल बैठिए ना। अंकल गौरव वल्लभ जी का स्वागत करें। दादा प्रताप जी देखो देखो कौन आया, कांग्रेस का शेर आया। देखो देखो कौन आया, कांग्रेस का शेर आया। बारे में बहुत से वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही। एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जिनके मन के भाव हैं, जिन्होंने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर उस चीज़ को छोड़कर दरकिनार कर एक समाज सेवा के लिए इस उदयपुर शहर को चुना। मैं सबसे पहले आपको मेवाड़ की इस पुण्य धरा पर आपके उम्मीदवार बनने पर मन से और समाज की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप इतने वोटों से जीते कि एक रिकॉर्ड बने। झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष प्रताप राय चुग ने यहाँ पर जो 70 साल से उनको ज़मीन अलॉट की हुई थी महाराणा भोपाल सिंह के हाथों, जिनका मतलब निवारण नहीं हो पाया आज दिन तक, जो 35 साल से 396 प्लॉट अटके हुए हैं, उन पर चर्चा की इन्होंने और बताया जब पाकिस्तान हिंदुस्तान विभाजन समय जो सिंधी लोग पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आए, उसके साथ साथ 2 और भी समाज आए थे, बंगाली और गुजराती या और कोई भी, सबको तो अपना अपना राज्य मिला, लेकिन सिंधी समाज को कोई राज्य नहीं मिला, इसलिए वो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। इसके कोने में भटकता हुआ और बसा, और ये मेवाड़ सबसे पहला राज्य है जिसने हमारे बुजुर्गों को एक अच्छे रूप में संभाला और घर की तरह हमारे समाज की देखभाल की। मंचवर्षाली उम्मीदवार हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, हालांकि हमको उनके वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे उम्मीदवार को एक सिस्टम बना हुआ है कि आप हर आदमी के मन की इच्छा होती है मेरा विधायक ऐसा हो जिसके यहाँ में बिना घंटी बजाए चला जाए। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज खुराना साहब याद आ रहे हैं कि हमारे समाज का था वो बिना टकटकाए और उसका काम निश्चित होता था, भले वो विधायक नहीं रहे, दूसरे विभिन्न अच्छे पदों पे रहे, लेकिन उन्होंने हमारे समाज को संभाला। जो तो मेरे क्यों समझो आप, मेरे सपने में भी मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा कि उनके इतने सारे कर्ज हैं हमारे समाज को। यहाँ पर युवाओं के साथ साथ महिलाओं ने भी उपरना पहनकर कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त की गौरव वल्लभ के हाथों। ये आप देख सकते हैं, गौरव वल्लभ ने सबको उपरने पहनाकर उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। सिंधी समाज की 35 साल से जो मांग रही सरकारों से, जो उनके 396 प्लॉट प्रताप नगर में अटके हुए हैं, वो कोई सरकार उनका वादा पूरा नहीं कर पाई। यहाँ पर गौरव वल्लभ ने यहाँ पर अपने वादे में कहा कि मैं आपको 6 महीने के अंदर 396 प्लॉट वापस दिलाकर रहूँगा। गौरव वल्लभ जिस भी समाज से मिल रहे हैं उनको 7 गारंटियाँ तो सरकार की गिना रहे हैं और साथ ही एक गारंटी अपनी भी दे रहे हैं। समुदाय बड़ी संख्या में आए, एक समुदाय को एक स्टेट मिला, दूसरे समुदाय को दूसरा मिला। हम थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे, यही था ना सर। पर सर आपको हर हिंदुस्तान के शहर का दिल मिला है, आप उसको हर हिंदुस्तान के शहर के दिल में आप बसे हो, भले वो उदयपुर हो, भले दिल्ली हो, जयपुर हो, लखनऊ हो, पटना हो, रांची हो,
रायपुर हो, अहमदाबाद हो, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो डीजल लगता है वो सबसे ज्यादा डीजल सिंधी समाज के। आप हो सकता है कि आप संख्या में कम हो, आप हो सकता है संख्या में कम हो। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा इनकम टैक्स में कितना कंट्रीब्यूशन है हमें ये बताओ। हमारी संख्या कम हो सकती है पर जीएसटी में हम कितना पैसा देते हैं हमें ये बताओ। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितनी आपकी संख्या है उससे लगभग 20-25 गुना आप इनकम टैक्स दे रहे हो, जीएसटी दे रहे हो। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब आप पाकिस्तान से देश में आए, क्योंकि आपने हिंदुस्तान को चुना, और मैं आपके जो पुरानी पीढ़ी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही देश चुना। जब आप यहाँ आए तो पूरे देश ने आपको बाहें फैला के स्वीकार किया। शुरुआत में हो सकता है समस्याएं आती है, कठिनाइयां आती है, वो तो ट्रांसफर होता है एक शहर से दूसरे शहर, तो भी कठिनाई आती है। तो आप तो दूसरे देश से आए, फिर भी पूरे देश ने आपको चुना, पूरे देश ने आपके ऊपर विश्वास किया और आपने भी भारत माँ का कर्ज चुकाया। इस बात को मुझे कहने में कोई बुराई नहीं। अध्यक्ष जी ने फिर दूसरी बात बोली कि मैं गौरव जी के पास आचार संहिता लगने के 2-3 सप्ताह पहले एक काम को लेके गया। बिल्कुल आए, और यकीन मानो मैंने हर संभव प्रयास किया, और वो काम होने जैसा है, वो काम असंभव नहीं, क्योंकि वो काम अब ऐसा है कि वो नीरज का है। नीरज के बराबर मुझे भी उस काम का ज्ञान हो गया। पहले मैं सोचता था नीरज को ही पता, पर वो 396 प्लॉट दिलाने की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और मैंने हर संभव प्रयास किया है। कुछ अफसरों ने उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, कुछ अफसरों ने रोकने का भी प्रयास किया, पर उस समय मेरे पास आपकी ताकत नहीं थी। मैं रिक्वेस्ट टोन में कर रहा था, पर अध्यक्ष जी आप मुझे ताकत दो, मेरी टोन चेंज हो जाएगी। मैं कहूँगा 4 बजे तक ये फाइल साइन करके ले जाना, मुझे ताकत दो। मैं सभी अधिकारियों से मिला उस काम के लिए, उदयपुर शहर के लगभग सभी अधिकारियों से मिला। अध्यक्ष जी भी 2 अधिकारियों के साथ मेरे थे। नीरज जी और राजेश चुग ने मेरा जीना हराम कर दिया था। 3-3, 4-4 फोन दिन भर में। मैं कहता था मैं वहां जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। हमने भरसक प्रयास किया कि आचार संहिता लगने से पहले वो पट्टे अलॉट हो जाए जो पिछले 70 साल में नहीं हुए। मेरे को अध्यक्ष जी ने एक बड़ी मार्मिक बात कही, वो मेरे को आज भी मेरे जहन में है कि शायद इसीलिए पट्टे अभी तक अलॉट नहीं हुए कि भगवान झूलेलाल चाहते थे कि आपके हाथ से ही वो काम हो। अब मैं बहुत प्रेशर फील कर रहा हूँ, और प्रेशर इसलिए क्योंकि मेरे युवा साथियों ने मेरे पे विश्वास कर लिया है। मेरी बहनें बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी में आ रही है। ये क्यों आ रहे हैं मुझे भी पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप किस आदमी को देख के आ रहे हो वो भी मुझे पता है। मैं आपसे वादा करता हूँ आपके मान सम्मान की कांग्रेस पार्टी में जिम्मेवारी मेरी है, ये मेरी आपकी वादा। और मैं एक बात, हालांकि वो बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, पर एक समाज की इंटरनल बैठक है। जब मेरे लोग मुझे पूछते हैं गौरव जी आप टीवी में इतना बेबाक बोलते हो, किसी से डरते नहीं हो, तो आप किसी से डरते हो कि नहीं? मैंने कहा मैं उदयपुर की बेटी से डरता हूं जो मेरी पत्नी है। आगे बात करते हैं। आप सब लोगों ने अभी तक, और ये कहने में मुझे कोई शर्म भी नहीं आ रही, अभी तक आप सब लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। मुझे पता है, आपसे पूछने की भी मुझे जरूरत नहीं, पर क्या अध्यक्ष जी
जो तत्कालीन विधायक है आप, उसने आपकी फाइल फेंकी थी कि नहीं? और अगर उसने आपकी फाइल फेंकी थी तो ईवीएम से उसके नाम की फाइल आप उड़ा दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन लोगों ने आपकी फाइल फेंकी समाज की, जिन लोगों ने आपके समाज की फाइल फेंकी, ईवीएम से उस आदमी की, उस पार्टी के नाम की फाइल उड़ा दो और मेरे को एक चांस दो। मैं आपकी हर अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा। ये मेरा आप सब लोगों से वादा है। आपके मान सम्मान के लिए हमेशा मैं खड़ा मिलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और 396 प्लॉट, ये मेरे फर्स्ट 6 महीने का टारगेट है, नॉट मोर देन दैट। पहले 6 महीने में अगर नहीं दिलाया तो आप समझना कि मेरी बातों में, मेरी वाणी में, मेरी ताकत में कोई कमजोरी, और मैं कमजोर आदमी नहीं हूँ। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है। पहले 6 महीने में 3 दिसंबर से लेके 3 जून के बीच वो पट्टे आवंटित कराने की गारंटी आपका बेटा, आपका प्रत्याशी यहाँ आप सिंधी समाज में खड़ा होकर लेकर जा रहा है। इसलिए एक बार विश्वास करिए, एक बार विश्वास करिए, एक बार मेरे प्रोफाइल पर विश्वास कीजिए, मेरे बैकग्राउंड पर विश्वास कीजिए। मुझे कई जगह से ऐसी सूचना मिल रही और कल रात को भी अध्यक्ष जी तलरेजा साहब, कल रात को भी मेरे को एक आदमी बोला, गौरव जी आपने सिंधी समाज में क्या किया? जो समाज, उसने एक परसेंटेज बताया, मैं नहीं बताना चाहता कि इतने परसेंट ही सिर्फ कांग्रेस को वोट देता था, आज वो चेंज कैसे हो गया? मैंने उसको बताया वो चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि सिंधी समाज हमेशा सही लोगों के साथ रहता है, सही प्रत्याशी को सुनता है, सही आइडियोलॉजी के साथ चलता है। उनका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपना खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। वो राजनीतिक भागीदारी में इसलिए नहीं आते कि हमको ये मिल जाएगा। अरे वो तो यूं बिजनेस करके, मेहनत करके, अपने पसीना बहाकर अपनी दाल रोटी का जुगाड़ करते हैं। तो आपने मेरे पे विश्वास जताया। जैसा अध्यक्ष जी ने फरमाया, हमारे देश का एक ही धर्म है जो कि क्रिकेट का धर्म है। उस क्रिकेट का धर्म मेरे युवा साथियों को बार बार बुला रहा है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो अब देरी नहीं करेंगे, आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपके समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर मरते दम तक चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भगवान झूलेलाल जी की जय झूलेलाल। स्वागत आप बता रहे हैं और मैं गौरव जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप जीत के आएंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो ये रुका हुआ है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी रहूँ। ये हमारा समाज। धन्यवाद, मेहरबान। तो दोस्तों, आज हमारे साथ झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष प्रताप राय चुग मौजूद हैं। दादा बताएं, जो आज गौरव वल्लभ यहाँ आए थे सिंधी समाज से मिलने के लिए, तो क्या क्या वादे करके गए, आपसे बताएं आप। आयो लाल विलीचो झूलेल। आदरणीय महानुभाव, आज हमारे झूलेलाल भवन शक्तिनगर में सिंधी समाज द्वारा आयोजित कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग हुई, उसमें उदयपुर से उम्मीदवार प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी और ग्रामीण से विधायक डॉक्टर विवेक जी कटारा, दोनों का आगमन हुआ। बहुत सारी विचार विमर्श के बाद कुछ लोगों ने अपने अपने मन की बात की। एक समाज की एक बड़ी व्यथा, जिसे व्यथा ही कहना चाहिए, महाराणा भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात पहले भी हम प्रोफेसर गौरव वल्लभ साहब से कर चुके हैं, उनको सारी स्कीम की जानकारी है। आज उन्होंने अपने सारे भाषण में सिंधी समाज से ये वायदा किया है कि मैं अगर विधायक बना तो मैं 6 महीने के अंदर आपकी ये जो 70 साल पुरानी जो स्कीम है उसको निश्चित मन से और ऊपर लेवल तक जाकर 6 महीने के अंदर मैं इसको पूरा करूंगा। मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं
और समाज जिन्होंने उन पर विश्वास करते हुए इस बात को रखा कि भाई आप हमारा काम करेंगे, हमें आशा है कि जो उन्होंने अपनी बात रखी है उसे वो विधायक बनने के बाद मन से पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं दादा, आप ये बताएं, थोड़ा स्पष्ट करें आपकी क्या बात है और क्या आपने मांग रखी है और क्या मानने को तैयार है। आदरणीय महानुभावों, महाराणा भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक पिछले कोई स्कीम तो 70 साल हो गए। वो भूमि जो है हमें श्रद्धेय महाराणा भोपाल सिंह जी ने सिंधी विस्थापितों को बसाने के लिए 628 बीघा ज़मीन और 5 लाख रुपया नगद पावर हाउस बसाने के लिए सरकार को दी। धीरे धीरे कुछ मकान बने, कुछ प्लॉट मिले, आखिर में जाकर जब सारी स्कीमें और 1722 लोगों ने उसमें अपनी पात्रता दिखाई और वो फार्म भरे, उसमें से सारे काम जो हुए वो सारे कांग्रेस राज्य में ही हुए। आदरणीय खुराना साहब 2 बार यूआईटी के चेयरमैन बने और उन्होंने अपने कार्यकाल में 844 प्लॉट एक ही दिन में लॉटरी निकालकर सिंधी समाज को जो उनका हक था उनको दिया। बाकी के हमारे 396 प्लॉट बाकी रह गए हैं। वो सारी फाइल यूआईटी में है, उसमें न तो कोई चेंज हुआ है, न कोई नया उसमें भरा हुआ है, न कोई कैंसिल हुआ है। तो हमारी मांग किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाने से काफ़ी सालों से हम इधर उधर भटक रहा है समाज। आज फिर झूलेलाल भवन में प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी यहाँ आए। उन्होंने हमने अपनी सारी बातें बहुत से पदाधिकारियों ने रखी और उन्होंने हमसे वायदा किया है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर ये स्कीम मैं पूरी करूँगा निश्चित।